नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, हरियाणा पीसीएस आदि एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों और इन्हीं परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मोस्ट संभावित प्रश्नों को समाहित करते हुए चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है भारत में उद्योग से संबंधित विभिन्न आयाम। तो आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र का पहला प्रमुख धातु कर्मी उद्योग कब स्थापित हुआ? ये 1850 में, बी 1907, सी 1956, डी 1970। तो भारत में औद्योगिक क्षेत्र का पहला प्रमुख धातु कर्मी उद्योग 1907 में स्टार्ट हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। भारत का औद्योगिक क्षेत्र का पहला प्रमुख धातु कर्मी उद्योग 1907 में स्थापित हुआ, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। प्रश्न संख्या 2 है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2022 का उद्देश्य क्या है? ए कृषि क्षेत्र का विकास, बी सेवा क्षेत्र में वृद्धि, सी विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, डी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विस्तार। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2022 का उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2022 का मुख्य उद्देश्य भारत के निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना और उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाना है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से कौन सा राज्य लोहा और इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है? ये उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी पंजाब, डी गुजरात। तो भारत का ये जो झारखंड राज्य है, यह प्रमुख औद्योगिक प्रदेश राज्य, यह जो झारखंड राज्य है, इसका जो औद्योगिक प्रदेश है यह लोहा और इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। झारखंड लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख राज्य है, जिसमें झारसुगुडा और बोकारो जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि HCL का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी पश्चिम बंगाल। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में वस्त्र के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? ए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, बी गुजरात और पंजाब, सी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटक और राजस्थान। तो भारत में वस्त्र उद्योग के प्रमुख क्षेत्र तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। वस्त्र उद्योग में प्रमुख क्षेत्र तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हैं, जो वस्त्र उत्पादन में अग्रणी हैं। प्रश्न संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र भारत में कौन सा शहर है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलोर, डी हैदराबाद। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भारत में बेंगलुरु प्रसिद्ध है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। बेंगलोर भारत का प्रमुख केंद्र है, जहां इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विकसित हुआ। प्रश्न संख्या 7 है, पेट्रो रसायन उद्योग भारत में किस राज्य में सबसे अधिक विकसित हुआ? ये उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। भारत के जो गुजरात राज्य है, यहाँ पर पेट्रो रसायन उद्योग सबसे अधिक विकसित हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, गुजरात, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े संयंत्र हैं। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में उर्वरक उद्योग की स्थापना किस विदेशी सहायता से हुई? ये अमेरिका, बी जापान, सी रूस, डी ब्रिटेन। भारत में उर्वरक उद्योग की स्थापना रूस के सहयोग से हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। भारत में उर्वरक उद्योग की स्थापना में रूस ने महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हुई रूस से। प्रश्न संख्या 9 है, वस्त्र उद्योग का प्रमुख क्षेत्र उत्तर भारत में कौन सा राज्य है? ये उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, बी बिहार, सी हरियाणा, डी पंजाब। भारत में वस्त्र उद्योग का प्रमुख क्षेत्र
उत्तर प्रदेश है सही आंसर है विकल्प संख्या ए। उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग के लिए एक प्रमुख राज्य है, खासकर कानपुर में। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थित है? ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग संयंत्र राजस्थान में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। राजस्थान में स्थित सीमेंट उद्योग संयंत्र जैसे कि अंबुजा भारत के सबसे बड़े संयंत्रों में से एक है। प्रश्न संख्या 11 है, औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं? लघु औद्योगिक क्षेत्र में ये बड़े पैमाने पर उत्पादन, बी छोटी मशीनरी निर्माण, सी कागज और सीमेंट उत्पादन, डी बड़ी परियोजनाएं। लघु उद्योग क्षेत्रों में मुख्य रूप से छोटी मशीनरी निर्माण की गतिविधियां शामिल होती हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। लघु औद्योगिक क्षेत्र में छोटी मशीनरी निर्माण और स्थानीय स्तर पर छोटे पैमाने पर उत्पादन शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, बृहद औद्योगिक प्रदेशों में 8 प्रमुख क्षेत्रों में से कौन सा है? ये पश्चिमी भाग, बी कर्नाटक, सी उत्तर भारत, डी दक्षिण भारत। बृहद औद्योगिक प्रदेशों में 8 प्रमुख क्षेत्रों में पश्चिमी भारत प्रमुख है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। पश्चिमी भारत एक प्रमुख बृहद औद्योगिक प्रदेश है जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। प्रश्न संख्या 13 है, भारत के खाद्य उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी पंजाब, ये उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब, डी हरियाणा। भारत में उद्योगों का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश है। सही आंसर है। खाद्य उद्योग का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। उत्तर प्रदेश खाद्य उद्योग का प्रमुख केंद्र है जिसमें चीनी और अनाज उद्योग प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में रेशमी वस्त्र उद्योग की प्रमुख स्थिति किस राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। भारत में रेशमी वस्त्र उद्योग के मामले में सबसे प्रमुख स्थान पश्चिम बंगाल का है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। पश्चिम बंगाल रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, खासकर सिल्क उत्पादन के लिए। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में पवन ऊर्जा उद्योग के लिए प्रमुख स्थान कौन सा है? ये तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। भारत में पवन ऊर्जा उद्योग में प्रमुख स्थान तमिलनाडु का है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। तमिलनाडु पवन ऊर्जा उद्योग के लिए प्रमुख स्थान है जिसमें कई पवन ऊर्जा पार्क स्थापित हैं। प्रश्न संख्या 16 है, भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ए बेंगलोर, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी दिल्ली। भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र चेन्नई है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। चेन्नई भारत का प्रमुख ऑटोमोबाइल उद्योग है केंद्र है जिसमें कई प्रमुख ऑटो निर्माता कंपनियां स्थित हैं। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में चाय उद्योग के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? ये असम और पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश और पंजाब, सी हरियाणा और कर्नाटक, डी तमिलनाडु और गुजरात। भारत में चाय उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र असम और पश्चिम बंगाल हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। असम और पश्चिम बंगाल चाय उद्योग के प्रमुख क्षेत्र हैं जो भारत की चाय उत्पादन में अग्रणी हैं। प्रश्न संख्या 18 है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सबसे बड़ा निवेश किस क्षेत्र में है? ए फलों और सब्जियों में, बी अनाज, सी डेयरी उत्पादन, डी मीट और मछली। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सबसे बड़ा निवेश फलों और सब्जियों का है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सबसे बड़ा निवेश फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण में होता है। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में प्रमुख सीमेंट उद्योग में कौन सा गुजरात में स्थित है? ए अंबुजा सीमेंट, बी जेके सीमेंट, सी डालमिया सीमेंट, डी अल्ट्राटेक सीमेंट।
ये अंबुजा सीमेंट जो है ये गुजरात में स्थित है, सही उद्योग गुजरात में स्थित है, सही आंसर है विकल्प संख्या ए। अंबुजा सीमेंट गुजरात में स्थित एक प्रमुख सीमेंट उद्योग है। प्रश्न संख्या 20 है, भारत में वस्त्र उद्योग की शुरुआत कब हुई? ये 1850, बी 1900, सी 1950, डी 1970। भारत में वस्त्र उद्योग की शुरुआत 1850 में हुई, सही आंसर है विकल्प संख्या ए। भारत में वस्त्र उद्योग की शुरुआत 1850 के दशक में हुई थी, जब ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 21 है, भारत में सबसे बड़े ऑटोमोबाइल उद्योग संयंत्र किस राज्य में स्थित हैं? ये महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल उद्योग संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है, सही आंसर है विकल्प संख्या बी। तमिलनाडु में कई बड़े ऑटोमोबाइल उद्योग संयंत्र स्थित हैं, जैसे कि चेन्नई में। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में रसायन उद्योग का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। भारत में रसायन उद्योग का प्रमुख क्षेत्र गुजरात है, सही आंसर है विकल्प संख्या ए। गुजरात रसायन उद्योग के लिए प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें कई रासायनिक संयंत्र स्थित हैं। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य क्या है? ये वनों का संरक्षण, बी सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना, सी औद्योगिक विकास को बढ़ाना, डी जल संसाधनों का संरक्षण। तो भारत में जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन का उद्देश्य है सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना, सही आंसर है विकल्प संख्या बी। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में कौन सा राज्य पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? ये उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। भारत का जो तमिलनाडु राज्य है ये पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, सही आंसर है विकल्प संख्या सी। यानी कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का निर्माण होता है, पवन ऊर्जा पैदा की जाती है। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में उर्वरक उद्योग की स्थापना में किस देश ने मुख्य भूमिका निभाई? ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान, डी ब्रिटेन। भारत में उर्वरक उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रूस ने निभाई, सही आंसर है विकल्प संख्या बी। भारत में उर्वरक उद्योग की स्थापना में रूस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न संख्या 26 है, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की अवधारणा किस वर्ष प्रस्तुत की गई? ए 2005, बी 2008, सी 2010, डी 2015। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र यानी कि ये जो निम्न है शॉर्ट में, इसकी स्थापना 2008 में की गई, सही आंसर है विकल्प संख्या बी। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की अवधारणा 2008 में प्रस्तुत की गई थी। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में महासागरीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये समुद्री लहरें, बी समुद्री जलवायु, सी समुद्री जलधारा, डी समुद्री तापीय ऊर्जा। भारत में महासागरीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत समुद्री लहरें हैं, सही आंसर है विकल्प संख्या ए। महासागरीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत समुद्री लहरें हैं, जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में औद्योगिक स्थानीयकरण का मुख्य लाभ क्या है? ये श्रम की लागत में वृद्धि, बी माल की कीमतों में वृद्धि कमी, सी उत्पादकता में वृद्धि, डी निर्यात में कमी। भारत में औद्योगिक स्थानीयकरण का मुख्य लाभ है उत्पादकता में वृद्धि है, सही आंसर है विकल्प संख्या सी। औद्योगिकरण स्थानीयकरण से उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि संसाधनों और तकनीक की बेहतर उपयोगिता संभव होती है। प्रश्न संख्या 29 है, भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी पंजाब और डी मध्य प्रदेश। भारत में इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र झारखंड है, सही आंसर है विकल्प संख्या बी। झारखंड लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है, जिसमें बोकारो और दुर्गापुर
जैसे औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा की स्थापना कब की गई? ये 1995, बी 2001, सी 2005, डी 2010। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि इरेडा की स्थापना 2001 में की गई। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा की स्थापना 2001 में की गई। प्रश्न संख्या 31 है, भारत में कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा राज्य है? ये उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी उत्तराखंड। भारत में कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र उत्तराखंड है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। उत्तराखंड कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र है, विशेष रूप से पिथौरागढ़ में। प्रश्न संख्या 32 है, भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना किस प्रकार के संयंत्र से हुई थी? ए निजी क्षेत्र, बी सार्वजनिक क्षेत्र, सी विदेशी सहायता से, डी सहकारी क्षेत्र। भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में हुई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। भारत में सीमेंट उद्योग की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों से हुई थी, जैसे कि इंडिया सीमेंट। प्रश्न संख्या 35 है, भारत में बायोमास ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार की सामग्री से किया जाता है? ये पेड़ की लकड़ी, बी कृषि अवशेष, सी रासायनिक कचरा, डी प्लास्टिक कचरा। तो भारत में बायोमास ऊर्जा का उपयोग कृषि अवशेष में किया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। बायोमास ऊर्जा का उपयोग कृषि अवशेषों से किया जाता है, जैसे कि भूसे और अन्य जैविक कचरे से। प्रश्न संख्या 34 है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2022 के अंतर्गत कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ए विनिर्माण के क्षेत्र में 15% जीडीपी का योगदान, बी 10% रोजगार सृजन, सी कुल निवेश को 25% तक बढ़ाना, डी स्वदेशी सामग्री का उपयोग 50% तक बढ़ाना। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2022 के अंतर्गत प्रमुख निर्धारित लक्ष्य है विनिर्माण क्षेत्रों में 15% जीडीपी का योगदान। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2022 का लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 15% तक बढ़ाना है। प्रश्न संख्या 35 है, भारत में धातुकर्मी उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है? ए भोपाल, बी दिल्ली, सी जमशेदपुर, डी बेंगलोर। भारत में धातुकर्मी उद्योग का प्रमुख क्षेत्र जमशेदपुर है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। जमशेदपुर भारत में धातुकर्मी उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जहां टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। जमशेदपुर का नाम भी जमशेद टाटा के ही नाम से पड़ा था। ये उन्हीं का बसाया हुआ नगर था। प्रश्न संख्या 36 है, भारत में चाय उद्योग के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? ए असम और पश्चिम बंगाल, बी कर्नाटक और महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, डी गुजरात और तमिलनाडु। भारत में चाय उद्योग के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र असम और पश्चिम बंगाल हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। असम और पश्चिम बंगाल चाय उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रश्न संख्या 37 है, भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की श्रेणी में क्या शामिल है? ए बड़ी कंपनियां, बी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सी छोटे और मध्यम स्तर की कंपनियां, डी विदेशी निवेशित कंपनियां। तो भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की श्रेणी में छोटे और मध्यम स्तर की कंपनियां शामिल हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में छोटे और मध्यम स्तर की कंपनियां शामिल हैं, जो स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करती है। प्रश्न संख्या 38 है, भारत में वन आधारित उद्योग में मुख्य रूप से क्या उत्पादित होता है? ए लकड़ी और रबड़, बी पेट्रोल और गैस, सी सीमेंट और कागज, डी उद्योग उर्वरक और रसायन। भारत में वन आधारित उद्योग में मुख्य रूप से लकड़ी और रबड़ शामिल है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। वन आधारित उद्योग मुख्य रूप से लकड़ी, रबड़ और अन्य वन उत्पादों के उत्पादन पर केंद्रित है।
प्रश्न संख्या 39 है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2022 के तहत कितने विनिर्माण क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? ये 10, बी 12, सी 20, डी 25। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2022 के तहत 12 विनिर्माण क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2022 के तहत 12 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 40 है, भारत में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ए 1952, बी 1965, सी 1975, डी 1980। भारत में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1965 में की गई। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1965 में की गई थी और यह भारत की प्रमुख कॉपर उत्पादन कंपनी है। प्रश्न संख्या 41 है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का निवेश मानदंड क्या है? ए 1 करोड़ रुपए से कम, बी 5 करोड़ रुपए से कम, सी 10 करोड़ रुपए से कम, बी 20 करोड़ रुपए से कम। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग का निवेश मानदंड 1 करोड़ रुपए से कम है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। एमएसएमई में सूक्ष्म उद्योगों का निवेश मानदंड 1 करोड़ रुपए से होता है। 1 करोड़ रुपए के कम से होता है। 1 करोड़ रुपए से कम निवेश हो तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में आता है। प्रश्न संख्या 42 है, भारत में जूट उद्योग का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी कर्नाटक। भारत में जूट उद्योग का प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग का प्रमुख क्षेत्र कोलकाता में है। प्रश्न संख्या 43 है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के तहत सबसे छोटे उद्योग की श्रेणी क्या है? ए सूक्ष्म उद्योग, बी लघु उद्योग, सी मध्यम उद्योग, डी बड़े उद्योग। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के तहत सबसे छोटे उद्योग की श्रेणी है सूक्ष्म उद्योग। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। सूक्ष्म उद्योग सबसे छोटी श्रेणी के उद्योग होते हैं जिनमें कम निवेश और सीमित कर्मचारी होते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, भारत में पेट्रो रसायन उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा राज्य है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। भारत में पेट्रो रसायन उद्योग का प्रमुख राज्य गुजरात है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। गुजरात पेट्रो रसायन उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है, विशेषकर बड़ोदरा और अलंकेश्वर में। प्रश्न संख्या 45 है, भारत में उर्वरक उद्योग की शुरुआत किस दशक में हुई? ए 1950 के दशक, बी 1960 के दशक, सी 1970 के दशक, डी 1980 के दशक। भारत में उर्वरक उद्योग की स्थापना 1960 के दशक में हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। 1960 के दशक में भारत में उर्वरक उद्योग की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब कई उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए थे। प्रश्न संख्या 46 है, भारत में एल्यूमीनियम उद्योग का सबसे बड़ा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए झारखंड, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। भारत में एल्यूमीनियम उद्योग का सबसे बड़ा संयंत्र झारखंड में है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। झारखंड में नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी यानी कि नाल्को का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित स्थित है। प्रश्न संख्या 47 है, कागज उद्योग के प्रमुख कच्चे माल में क्या शामिल है? ए लकड़ी, बी रबड़, सी धातु, डी प्लास्टिक। कागज उद्योग में के प्रमुख कच्चे माल के रूप में लकड़ी स्थापित है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। कागज उद्योग का प्रमुख कच्चा माल लकड़ी होता है, विशेष रूप से उसके लुगदी से कागज तैयार किया जाता है, लकड़ी के लुगदी से। प्रश्न संख्या 48 है, टूरिज्म उद्योग के लिए प्रमुख भारतीय राज्य कौन सा है? ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। टूरिज्म उद्योग के लिए सबसे प्रमुख राज्य राजस्थान है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। राजस्थान का जैसलमेर, उदयपुर आदि। बीकानेर में हवा महल भी है। हवा महल जयपुर में है और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और राजस्थान पर्यटन उद्योग के लिए
प्रमुख राज्य है जहाँ ऐतिहासिक किलों और महलों की भरपूर संख्या है। यहाँ ऐतिहासिक किले भी बहुत अधिक मात्रा में हैं। प्रश्न संख्या 49 है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का प्रमुख केंद्र कर्नाटक है, खास करके बेंगलुरु में। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, कर्नाटक, विशेषकर बेंगलोर भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का प्रमुख केंद्र है। प्रश्न संख्या 50 है, वस्त्र उद्योग में रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटक। तो भारत में वस्त्र उद्योग में रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र असम है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, असम रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र हैं। खासकर असम सिल्क मुग्गा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज के टेस्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें 50 प्रश्न भी और हैं, उसको हम कल डिस्कशन करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है। फिर कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।